बीबीएन नेटवर्क पंजाब देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम खड़े हैं बरनाला बठिंडा नेशनल हाईवे वाईएस ग्रुप हंडियाया, जहां पे आज हम उस शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने सीबीएसई पैटर्न में 100 मार्क्स में से 99.4% हासिल किए हैं। आजकल जहां आईसीएसई और सीबीएसई पैटर्न आ चुका है और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में तो हर किसी की मेरिट लिस्ट देखी होगी, लेकिन इस विद्यार्थी ने 10वीं कक्षा में सीबीएसई पैटर्न में 99.4 बैंड हासिल किए हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर उनके स्कूल में ऐसी क्या खासियत है कि सीबीएसई पैटर्न में बरनाला और मालवा में पहला और पंजाब में चौथा स्थान हासिल किया है, और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस सफलता के पीछे कितनी मेहनत की और जहां तक पहुंचने के लिए इसका श्रेय किस किस को जाएगा, और अध्यापकों की किस प्रकार उनको मदद रही और माता पिता को किस प्रकार वो धन्यवाद करना चाहते हैं, और उनके साथ वाले जो साथी हैं उनको किस प्रकार मोटिवेट करना चाहते हैं ताकि हर विद्यार्थी अपने स्कूली जीवन के दौरान अपनी सफलता को हासिल कर सके और शिक्षा में इतना प्रफुल्लित हो जाए कि रविंदर कौर की तरह वो मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना सके। तो आज हम बात कर रहे हैं रविंदर कौर से, जिसने 10वीं कक्षा में सीबीएसई पैटर्न में मेरिट लिस्ट हासिल की और पूरे पंजाब में चौथा स्थान हासिल किया है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम रविंदर कौर है। कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो आप? मैं 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम में पढ़ रही हूँ। जैसे आपने 10th क्लास में मेरिट लिस्ट में हासिल किया, अगर बरनाला की बात करें उसमें तो पहला स्थान हासिल किया ही है, मालवा में भी आपका पहला स्थान हासिल हुआ और पंजाब में चौथा स्थान। आखिर कैसे इतने अंक हासिल किए और इस सफलता के पीछे कितनी मेहनत है? मैंने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत कड़ी मेहनत की थी, और इसका श्रेय मैं अपने परिवार और अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हर मोड पर मुझे मोटिवेट किया और मेरा साथ दिया। जैसे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में मेरिट लिस्ट तो हम आमतौर पर ही देखने को मिलते हैं, लेकिन आपकी तरफ से सीबीएसई पैटर्न में इस मेरिट लिस्ट को हासिल किया और 100% अंक में से 99.4 अंक हासिल किए हैं। मतलब इसको कैसे देख रहे हो आप? ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मैं इसके लिए सभी का, अपने टीचर्स का, अपनी फैमिली का, सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। जैसे जब विद्यार्थी स्कूल जीवन में होता है तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगाता है, ट्यूशन्स लगाता है, क्या आपकी तरफ से कोई इस तरह एक्स्ट्रा क्लास या ट्यूशन लगाई गई? नहीं, मैंने कोई भी ट्यूशन्स या एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं ली, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ट्यूशन्स की ज़रूरत है, बट मैं बिलीव करती हूँ कि ट्यूशन से ज़्यादा हम सेल्फ स्टडी से अपने कंसेप्ट बेटर क्लियर कर सकते हैं और हमारे माइंड में कंसेप्ट रिटेन रहते हैं। जैसे पहले मैथमेटिक्स को लेकर बच्चे डरते थे और इंग्लिश आजकल ऐसा शब्द बन चुका है, विद्यार्थी जीवन में वो सब डरते हैं भी। इंग्लिश बहुत ही टफ लैंग्वेज है, आपने इस लैंग्वेज में इतनी मेरिट लिस्ट कैसे हासिल की? इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो वो तो हमें आनी चाहिए, और अगर हमें नहीं आती तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमें अपने टीचर से डाउट पूछने चाहिए अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है, एंड टीचर्स बहुत ही हेल्पफुल हैं हमारे स्कूल में, तो हमारी डाउट क्लियरिंग में भी हेल्प करते हैं। आज आईसीएसई पैटर्न भी आ चुका है और सीबीएसई पैटर्न भी आ चुका है, और बहुत से स्कूल हैं, किसी की मेरिट लिस्ट नहीं आई। आपके स्कूल में ऐसी क्या बात अभी आपको मेरिट लिस्ट में जगह मिली? हमारे स्कूल में रटने पर नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे हम सारे कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली लर्न कर लेते हैं। मतलब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम को लेकर डर महसूस करते हैं और इंग्लिश को लेकर थोड़ा घबराहट महसूस करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? इंग्लिश मीडियम एक ऐसा मीडियम है जो हमें किसी भी कंट्री में हम चले जाएं वहाँ पे हमें काम तो आएगा ही, तो हमें इसको सीखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने टीचर से हेल्प लेनी चाहिए। जैसे इस मेहनत का श्रेय किसको देना चाहते हो और जहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या आपको संघर्ष करना पड़ा? यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे टीचर्स ने, मेरी फैमिली ने बहुत हेल्प की है, और मैंने भी इसके लिए बहुत मेहनत की थी। जैसे क्लासेस में बहुत से बच्चे होते हैं लेकिन सफलता आपको मिली, उन दूसरे विद्यार्थियों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो ताकि वो भी सफलता को देख तो रहे हैं पर वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा डर महसूस कर रहे हैं? उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि रिसोर्सेज तो हम सभी के पास होते हैं, सभी के पास बराबर रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन हमें टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए एक तो, और उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना भी आना चाहिए। हमें अपनी लाइफ और स्टडीज़ को बैलेंस करना चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए।
जैसे स्कूल में एक टीचर्स और स्टूडेंट्स का एक रिलेशन होता है, मतलब किस प्रकार टीचर्स और स्टूडेंट जहाँ पे स्टडी जो है उसको कम्युनिकेशन करते हैं? यहाँ पे टीचर्स बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं, हमारे डाउट क्लियरिंग में हेल्प करते हैं, टॉपिक को बेसिक कंसेप्ट के क्लियर करते हैं बेसिक्स हमारे, तो इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। ऐसा होता है कई बार टीचर्स जब लेक्चर लग जाता है तो रिपीट करने में कई बार स्टूडेंट्स झिझक महसूस करता है या टीचर्स कई बार नहीं बताता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कोई भी हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है, हम इजीली प्रॉपरली अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जैसे पेरेंट्स तो सिर्फ एजुकेशन दिलवाता है और टीचर्स एजुकेशन को मोल्ड करके स्टूडेंट्स को उनकी सफलता तक पहुंचाते हैं। अपने पेरेंट्स और टीचर्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स के लिए को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी मदद की, हर मोड पर मेरा मार्गदर्शन किया, एंड इसलिए आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। अगर स्कूल की थिंकिंग और मॉरल की बात करें तो उसको आप किन शब्दों में परोना चाहते हो भी स्कूल में क्या चीज़ है और आपके स्कूल में क्या खासियत है? स्कूल में यही खासियत है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, जो कि बाकी बहुत कम स्कूलों में देखने को मिलती है, जिसे हम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाते हैं और वो हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक रिटेन रहते हैं। जो बच्चे स्कूल सिलेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने मंजिल तो हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनको एक रास्ता नहीं मिल पाता, उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहते हो और जो आपके साथ वाले आपके साथी हैं? स्कूल सिलेक्शन का बेस्ट मेथड है कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो प्रैक्टिकल एजुकेशन ही है आज के टाइम में, क्योंकि प्रैक्टिकल एजुकेशन के अलावा कॉन्सेप्ट्स को रटने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसलिए हमें वो स्कूल्स प्रेफर करने चाहिए जिनमें प्रैक्टिकल एजुकेशन को ज़्यादा माना जाता है, ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। जैसे आजकल हम देखते हैं स्कूलों में थ्योरी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है पर प्रैक्टिकल उसमें 20% रह जाता है, जहाँ आपके स्कूल में जैसे प्रैक्टिकल वर्क पे इसके उल्टा रिएक्शन है, 80% प्रैक्टिकल और 20% थ्योरी पे काम कर रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हो आप? ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से हमें कंसेप्ट्स याद नहीं रहते, और प्रैक्टिकली अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, तो वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे माइंड में रिटेन रहता है। तो ये थे हमारे साथ रविंदर कौर, जिसने CBSE पैटर्न में 99.4 अंक हासिल किए हैं और आज इनसे हम बात करने के लिए विशेष तौर पर पहुंचे थे और उनसे यही पूछा भी CBSE पैटर्न में आखिर इतने अंक कैसे हासिल किए। स्कूल तो बरनाला में बहुत है लेकिन मेरिट लिस्ट में आखिर कैसे स्थान हासिल किया, तो और इन्होंने मोटिवेशन भी बताया और स्कूल में जो मॉरल और स्कूल की थिंकिंग है उसको भी बताया, क्योंकि आजकल स्कूलों में थ्योरी वर्क पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है लेकिन इनके स्कूल में प्रैक्टिकल भी साथ साथ करवाया जाता है। अगर जितनी थ्योरी है उसके बराबर ही प्रैक्टिकल भी नॉलेज दी जा रही है। तो जहां हमारे साथ रविंदर कौर थे जिसने CBSE पैटर्न में 100% में से 99.4 अंक हासिल किए हैं। BBN नेटवर्क पंजाब बरनाला से सोनू उपल।